हाय एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। क्लास 12 बोर्ड्स बहुत पास आ रहे हैं और जैसे जैसे तुम्हारे प्री बोर्ड्स हो रहे हैं वैसे वैसे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम मैं तो सब कुछ भूल गया हूँ। मैम मैं 11th पढ़ने लगा था नीट के लिए, मैं 12th भूल गया हूँ। मैम अभी मैं 12th पढ़ रहा हूँ, क्या मैं कहीं नीट का ना भूल जाऊँ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस समय तुम्हारे साथ चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, अच्छी परसेंटेज लेके आनी है। 95% से ऊपर आनी चाहिए, तभी पापा फोन दिलाएंगे, तभी पापा ये दिलाएंगे। सबके पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ बता रखा होता है कि ये मिलेगा जब तेरे इतने मार्क्स आएंगे, है ना। क्योंकि मुझे मेरी लाइफ का पहला फोन तभी मिला था जब मेरे मार्क्स आए थे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यार अब दिस इज हाई टाइम हम थोड़ा स्मार्टली स्टडी करना शुरू कर दे। आप खासकर प्री बोर्ड्स के लिए इस समय आपको बोलूंगी कि यार बायोलॉजी का प्री बोर्ड अभी तक, क्योंकि एक प्री बोर्ड नहीं होता, देयर आर मल्टीपल प्री बोर्ड्स अलग अलग स्कूल में, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 भी होते हैं। तो बायो में अगर तुम्हारा बोर्ड, बायो का बोर्ड बहुत ज्यादा पास है ना, तो ये 21 टॉपिक्स कर लो, है ना। दीज आर 21 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जिनसे हर साल क्वेश्चन आता है। एंड इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपकी ये जो कंफ्यूजन है, नीट का पढ़ते हैं 12th भूल जाते हैं, 12th पढ़ रहे हैं नीट भूल जाते हैं, वो भी पूरी तरह से सॉल्व करने वाली हूं कि आपका बोर्ड और नीट का अल्टीमेट सोल्यूशन क्या होने वाला है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये 21 टॉपिक्स बता देती हूं। सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एंथर, एटम नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर से क्वेश्चन आता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, पॉलिनेटिंग एजेंट से क्वेश्चन आता है, डबल फर्टिलाइजेशन से आता है, बीटी कॉटन और आरएनए इंटरफेरेंस से क्वेश्चन आता है, फ्रूट एंड सीड से भी क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। आरएनए प्रोसेसिंग से लैक ओपेरॉन का क्वेश्चन बहुत बार आता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स। इसके अलावा मेंडेलियन डिसऑर्डर से एक क्वेश्चन पक्का है, पेडिग्री चार्ट पक्का है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ मैन से क्वेश्चन आना पक्का है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्वेश्चन आना पर पक्का है, और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनना पक्का है। ऐसे लिखवा के ले लो, है ना, ये आते ही आते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन आता है और आपके पीसीआर से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज द भंडार ऑफ क्वेश्चन, ये आपका बेटा जी भंडार है कि यहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं। आपका कॉमन हेल्थ डिजीज से क्वेश्चन आता है, कॉमन हेल्थ डिजीज के अलावा आपका कॉन्ट्रासेप्शन और इनफर्टिलिटी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ह्यूमन इंसुलिन से क्वेश्चन आता है, पॉपुलेशन इंटरैक्शन, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड कंजर्वेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको लिख के दे रही हूं बेटा जी कि आपने अगर कुछ नहीं पढ़ाना, ये टॉपिक्स भी करके आओगे ना, तो आपके मार्क्स 60+ आ जाएंगे। लेकिन ये टॉपिक्स अच्छे से आने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ के जा रहे हो फिर नहीं आएंगे बेटा जी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे पता है अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है ना, तो वो मेहनत करना चाह रहा है, इसलिए वो वीडियो देख रहा है। अब दूसरी चीज ये है, मैंने आपको बोला था बहुत सारे बच्चे अपने 12th के साथ नीट देते हैं, और इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यार मेरा ब्रेक आ जाएगा कि मैं अब नीट कैसे करूंगा, है ना, क्योंकि मैं 12th पढ़ने लग जाऊंगा, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा बायो का पेपर आखिरी 27 मार्च का है, मैं सब कुछ कैसे हैंडल करने वाला हूं, है ना। मैं कैसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स को किससे शेयर करूंगा, मैं किस तरह से ये सारी चीज मैनेज करने वाला हूं, मेरे को टाइम टेबल मेरे को कैसे बनाना चाहिए कि यार मेरा क्या कहते हैं, मेरा बोर्ड भी मैनेज हो जाए, मेरा नीट भी मैनेज हो जाए। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो आपकी आंखों के सामने इस समय है ना। और उसका अल्टीमेट सोल्यूशन मैं बताऊं, मैं आपको बताती हूं, अपने टीचर की मेंटरशिप, फिक्स योर टीचर, उनकी मेंटरशिप के अंदर आ जाओ, ठीक है। टेस्ट सीरीज लगाते रहना, हर एक दिन का एक स्लॉट बुक कर लो कि यार मैं टेस्ट सीरीज लगाऊंगा इस समय, मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए टेस्ट सीरीज के साथ साथ हर एक चैप्टर के 120 से 150 क्वेश्चंस आपको इस दौरान लगाने पड़ेंगे, अपनी एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। यानी कि आप मान के चलो 12 से 15 घंटे आपको डेली के पढ़ने ही पढ़ने हैं, तभी आपका बोर्ड में भी अच्छे नंबर आएंगे और नीट में भी अच्छे नंबर आएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि मैं अभी बोर्ड का पढ़ रहा हूं, मैं भूल जाऊंगा नीट का। अब आप सोचो कि अगर आपको कोई इस समय बोर्ड्स का पढ़ाए और बोर्ड्स का पढ़ाने के बाद आपको नीट का भी पढ़ाए, मतलब आपका बोर्ड्स भी चलता रहे लेकिन बोर्ड्स वाले सिलेबस में ही नीट वाली डिटेल्स ऐड करके पढ़ा दे, और फिर आपका जब बोर्ड्स खत्म हो तो आपका 11th वाला पोर्शन रिवाइज करा दे, तो आपको ये चीज कहां मिलेगी, यही मिलेगी। मेरी मेंटरशिप चाहिए, यही मिलेगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे पर्सनलाइज कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि अड्डा 247 लेके आया है आप लोगों के लिए
नीट सारथी, जहां पर मैं आपकी सारथी हूँ, निशांत सर आपके सारथी हैं, हेमंत सर आपके सारथी हैं, शिवानी मैम आपकी सारथी हैं, हमारी दूसरी टीम विद्या नीट आपकी सारथी है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि अगर आप इस नीट सारथी बैच में आ रहे हैं तो बेटा एक बहुत सिंपल सिंपल फीचर्स हैं जो सबको पता है। सबको पता है कि अगर कोई बैच लेगा तो डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, डेली लाइव क्लासेस के साथ या डाउट सॉल्विंग की मैं मान लूं कि सब जगह मिल जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर इस बैच में एनरोल करते हो तो आपका अपने टीचर्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। वहां पर आप उनसे डेली अपने डाउट्स पूछ सकोगे। वहां पर डाउट्स के अलावा भी ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने मेंटल ब्रेकडाउन होते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम होती है कि हमें समझ नहीं आता किससे पूछूं। तो वो किससे पूछूं वाला जो प्रॉब्लम है यहां क्लियर हो गई। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी एक बैच मिलेगा जब आपका ये बैच खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग पहले 12th पढ़ाएंगे फिर 11th पे आएंगे, यानी कि आपका बोर्ड्स वाला प्रॉब्लम खत्म और आपका नीट वाला भी प्रॉब्लम खत्म। कोई नीट वाला बच्चा देख रहा है तो नीट वाला बच्चा क्या करेगा, उसके लिए विद्या नीट टीम पहले 11th करा रही है, उसके बाद 12th करा रही है, तो दोनों प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है। इसके अलावा फिर आपका एक प्रैक्टिस बैच आएगा जो आपको इसी बैच के साथ फ्री मिल जाएगा। और इसके अलावा हमारी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आएगी जिसका नाम होता है AITS, वो भी आपको इसके साथ, इस बैच के साथ फ्री मिलेगी। AITS में देयर विल बी 10 टेस्ट और इस बैच में आपको 10 बैच टेस्ट मिलने वाले हैं। और जब ये दोनों कंबाइन है तो 20 टेस्ट आपको यहां मिल जाते हैं, आपको बैच प्रैक्टिस बैच मिल जाता है। और ये सब कितने में? सिर्फ 2799 में, अगर आप कोड यूज करते हो ZBBS। और आपकी क्लासेस, हम ऐसा नहीं है कि आज बता दिया क्लासेस शुरू कर रहे हैं मिड दिसंबर से, बिल्कुल सही टाइम पे आपकी क्लासेस खत्म शुरू हो रही हैं। दैट इज 1 दिसंबर से आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी क्रैश कोर्स की। इट इज द राइट टाइम अगर आपको बिलीव है कि आप कर सकते हो। और इसमें हम लोग ज्यादा बच्चे नहीं ले रहे हैं। हर टीचर के व्हाट्सएप ग्रुप पे देयर विल बी 70 स्टूडेंट्स ओनली, और वो वही 70 स्टूडेंट्स हैं जिनको हम मेंटर करने वाले हैं। ठीक है, हमें भीड़ नहीं चाहिए। अगर आप सीरियस हो तो हम आपके लिए आपसे ज्यादा सीरियस है। तो अगर आप चाहते हैं तो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप इस बैच को ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके साथ हैंड रिटन मटेरियल मिल जाए, है ना, आपको इसके अंदर PYQ बुक मिल जाए लास्ट 13 साल की, तो वो आपको मिल जाएगी अगर आप लेते हैं नीट सारथी अल्टीमेट बैच। ये आपको टॉपर बॉक्स यहां पर मिलेगा इसके साथ, वो जो डिलीवर होगा, और वो आपको पड़ जाएगा विद कोड 399 का, 3999 का। ठीक है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अगर अभी भी कुछ नहीं शुरू किया है ना, बस लेकिन ये स्थान लिया है कि मैं सब कर लूंगा, तो दिस इज द पॉइंट जहां आपको विदाउट एनी डबल थॉट आपको जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग आप लोगों की अब हाथ पकड़ के आपको आपके कॉलेज तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल रज के चालू हो गए। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एंड बोर्ड्स वालों वो 21 टॉपिक जरूर कर लेना।